हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है अनंत। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के लिए चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, अर्थात वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 11 को देख लीजिए। 11, 3, 5, 7, 13, 17, 19 ये सभी के सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दिए हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती होगी। जैसे यहाँ पे 23 दिया गया है, क्योंकि 12, 15 और 75 अन्य संख्या तो उससे तो विभाजित हो जाता है, लेकिन 23 कभी भी भाग लेगा 23 में तो क्या 23 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा, अतः ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन √3 दिया गया है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। पाई तो अपरिमेय संख्या होता है जी। अब यहाँ पे देखिए, तो ये p बटा q के रूप में तो लिखा गया है, लेकिन q का मान 0 के मान के बराबर है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया है 0/4, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 0/4 यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या में बताना होगा, तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा जान लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आसान शब्दों में जानिए कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल भी ना होता हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में देखिएगा, तो √4/9 दिया गया है। तो दोस्तों, मालूम होगा 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या आ गया जी। 4/9 भी परिमेय संख्या है। √81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्या। यदि आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो √7 दिया गया है, इसका कोई भी वर्गमूल ना होता है, जिसके कारण √7 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या पहचानने का आसान तरीका क्या है कि कोई भी संख्या दशमलव में दी गई हो और दशमलव के कुछ हद के बाद वो संख्या समाप्त हो गई हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला उसमें 0.14 दिया गया है, ये कुछ हद के बाद समाप्त हो गया है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी भी समाप्त हो गया है, सी भी समाप्त हो गया है, तो ये सभी के सभी संख्या तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। यदि आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो पहले यहाँ पे 1 0 था, उसके बाद 2 0 हो गया, उसके बाद 3 0 हो गया, जाहिर सी बात है इसके बाद 4 0 होगा, 5 0 होगा, ऐसे ऐसे करके संख्या अनंत तक जाएगी, तो ये संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आप पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो देखिए 0.15 दिया गया है, कुछ हद के बाद समाप्त हो गई है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी भी परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी को देखेंगे तो पहले यहाँ पे 1 0, 2 0, 3 0 और 15 के बाद डॉट डॉट दिया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जाहिर सी बात है कि इसके बाद में 4 0, 5 0 ऐसे ऐसे करके ये संख्या अनंत तक जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी में दिया गया है नंबर यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि कौन ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए √11 दिया गया है, यह तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि √11 का वर्गमूल नहीं होता है। ऑप्शन बी में √15 दिया गया, यह भी अपरिमेय संख्या है। 4√5 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो दिया गया है √3 गुने √16। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है। यदि आप दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, जिसे हम 12/1 लिखकर p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q का मान भी यहाँ पे 0 के मान के बराबर नहीं होगा, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों हमें परिमेय संख्या बताना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। पहला इसमें √3 दिया गया है, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है। सी में दिया गया ये भी अपरिमेय संख्या है। √6 जो ऑप्शन डी में दिया गया ये भी अपरिमेय संख्या है। यदि आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो √2 को √2 से घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 2 होगा, जिसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं, जहां इसलिए p का मान 2 हो जाएगा, q का मान 1 हो जाएगा और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा जी। चलिए उसके बाद में अगला सवाल इसमें 10 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन में अपरिमेय संख्या दिया गया है, बी में भी अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में भी अपरिमेय संख्या दिया गया है। लेकिन ऑप्शन डी को देखेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, आइए इसका सॉल्यूशन करके जान लेते हैं। दोस्तों इसे परिमेय संख्या में पहचानने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे √75 दिया गया है, तो इसका हम ऋणखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25, 25 × 75 हो जाएगा। उसी प्रकार से √48 आप देख पा रहे हैं, इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 चौका 12 और 12 चौका हो जाएगा 48। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में केवल 3 बचेगा। 4 का 1 4 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में केवल 3 बचेगा जी। अब देखिए √3 से √3 यदि हम घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 5/4 होगा, जिसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए पहला उसमें दिया गया √49/64, तो यह 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो पहला ऑप्शन में ही हमारा परिमेय संख्या मिल गया है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी, सी और डी यह एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो √49/64 हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संख्या 0 इतना करके बहुत ही बड़ी संख्या दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि दी गई संख्या कौन सी संख्या है। देखिए कोई ऐसी संख्या, पिछले वाले क्वेश्चन में हम तो बता ही दिए हैं कि कोई ऐसी संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट की जाती हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि यहाँ पे पहले 4 3 था, ठीक है, 5 4 3, यहाँ पे भी 5 4 3, यहाँ पे भी 8 5 4, ऐसे कैसे करके कोई ऐसी संख्या ये बार बार आ रही है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल प्रश्न 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया 36/64 का रूट अंडर, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया √1/81, ए का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा।
लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो √3/5 दिया गया है। यह एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि ना ही √3 और ना ही √5 का वर्गमूल होता है। अगला सवाल 14 नंबर सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए √9 का वर्गमूल 3 होगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए √20 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, 49 का 7 होता है तो वहीं 25 का 5 होता है। लेकिन √20 का कोई भी वर्गमूल ना होता है अतः हम कह सकते हैं कि √20 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 15 करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें परिमेय संख्या की बात करेंगे तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो प्राप्त संख्या 2 हो जाएगा जो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या की बात करें तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और बाकी की ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी की सभी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं से 1 से लेकर 16 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप ये मैट्रिक के एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 16 से लेकर आगे। हालांकि इस चैप्टर से पूरे 100 क्वेश्चन हम ऐड किए हैं जिनमें से 100% आपके क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में टकरा ही जाएंगे। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहते हैं कि 10वीं कक्षा का तमाम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।